दोस्तों, क्या सच में सिर्फ एक विटामिन ई का कैप्सूल आपकी त्वचा मतलब आपकी स्किन को चमका सकता है? क्या इससे बाल लंबे, घने और काले हो जाते हैं? क्या इसे चेहरे पर लगाने से झुर्रियां खत्म हो जाती हैं? और क्या रोजाना विटामिन ई का कैप्सूल खाना सुरक्षित होता है? अगर आप भी सोशल मीडिया पर ऐसे दावे देखकर विटामिन ई कैप्सूल खरीदने की सोच रही हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ विटामिन ई कैप्सूल के सिर्फ फायदे ही नहीं, बल्कि इसके नुकसान, इसका सही तरीका और वो गलतियां भी बताऊंगा जो लाखों लोग रोज कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के बाद विटामिन ई कैप्सूल को लेकर आपकी सोच पूरी तरह बदल जाए। तो दोस्तों, आजकल विटामिन ई कैप्सूल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सप्लीमेंट्स में से एक है। कोई इसे बालों में लगाता है, कोई चेहरे पर लगाता है, तो कोई इसे रोजाना खा लेता है और कुछ लोग तो बिना किसी टेस्ट और बिना किसी डॉक्टर की सलाह के महीनों तक विटामिन ई का कैप्सूल खाते रहते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या विटामिन ई कैप्सूल सच में इतना चमत्कारी होता है जितना इसे इंटरनेट पर बताया जाता है, या सिर्फ हमें विटामिन ई कैप्सूल की अधूरी जानकारी दी जाती है? तो आज की इस वीडियो में हम विटामिन ई कैप्सूल से जुड़े हर सवाल का जवाब वैज्ञानिक और आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर विटामिन ई कैप्सूल होता क्या है। देखो, विटामिन ई कैप्सूल एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, जिसका मतलब है कि ये पानी में नहीं घुलता, बल्कि ये शरीर की चर्बी और तेल में घुलता है और शरीर में कुछ समय तक स्टोर भी हो सकता है। यही कारण है कि विटामिन सी की तरह विटामिन ई को रोजाना बहुत ज्यादा मात्रा में खाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि विटामिन ई की शरीर में कोई खास भूमिका नहीं है, बल्कि असलियत तो यह है कि विटामिन ई शरीर के करोड़ों सेल्स की सुरक्षा करने वाले सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक होता है। अब सवाल यह आता है कि ये शरीर में काम कैसे करता है। तो जैसा कि आप मान लीजिए कि आपका शरीर करोड़ों छोटी छोटी फैक्ट्रियों से बना हुआ है, जिनसे हर सेकंड आपके शरीर में ऊर्जा बन रही है, नई कोशिकाएं बन रही हैं और पुरानी कोशिकाएं टूट रही हैं। इसके साथ ही आपके शरीर में कुछ हानिकारक तत्व भी बनते हैं, जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। अगर इनकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो ये धीरे धीरे शरीर में मौजूद कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। यहीं पर विटामिन ई हमारे शरीर में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, क्योंकि विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे शरीर की कोशिकाएं लंबे समय तक स्वस्थ रह पाती हैं। यही कारण है कि विटामिन ई को कई बार सेल प्रोटेक्टर विटामिन भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फायदा हमें कहां कहां मिलता है। देखो, असल में विटामिन ई का असर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि पूरे शरीर पर पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं त्वचा की, मतलब स्किन की। तो आजकल लगभग हर दूसरा इंसान चाहता है कि उसका चेहरा चमकदार बने, ग्लोइंग बने और वो जवान दिखे। इसी वजह से अभी के टाइम में विटामिन ई कैप्सूल को ब्यूटी कैप्सूल भी कहा जाने लगा है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। देखो, अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी है और आपको विटामिन ई से भरपूर खाना नहीं मिलता, या आपकी स्किन ज्यादा सूखी है, तो ऐसे में विटामिन ई आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में काफी मदद करता है। लेकिन अगर आप में से कोई सोचता है कि सिर्फ विटामिन ई का कैप्सूल लगाने से कुछ दिनों में ही चेहरा गोरा हो जाएगा, ये सारे दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे, तो ये दावा करना सही नहीं है, क्योंकि विटामिन ई से 100% गोरा होने का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली और दावे के साथ बताई जाने वाली बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं बालों की। देखो, आप में से बहुत से लोग विटामिन ई कैप्सूल को सीधे बालों की जड़ों में लगाते हैं और कुछ लोग इसे नारियल तेल में मिलाकर बालों में लगाते हैं। लेकिन क्या ऐसा करने से सच में सिर के बाल उग जाते हैं? तो इसके पीछे की सच्चाई ये है कि अगर आपके बाल झड़ने का कारण विटामिन ई की कमी है, तो ऐसे में विटामिन ई कैप्सूल लगाना आपके लिए कुछ हद तक फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर आपके बाल टूटने या बाल झड़ने का कारण विटामिन ई नहीं है, तो सिर्फ विटामिन ई का कैप्सूल लगाने से बाल वापस आ जाएंगे? तो ये बहुत मुश्किल होता है। अब बात करते हैं बाल झड़ने के कारण की। देखो, बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल बदलाव होने पर, जेनेटिक्स की वजह से, थायराइड होने पर, आयरन की कमी होने पर, विटामिन डी की कमी होने पर, प्रोटीन की कमी होने पर, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ने पर, या किसी बीमारी के होने पर आपके बालों का झड़ना शुरू हो सकता है। और ऐसे में सिर्फ विटामिन ई का कैप्सूल आपकी पूरी समस्या का समाधान नहीं बन सकता। हाँ, अगर आप अच्छी डाइट के साथ शरीर में विटामिन ई भरपूर मात्रा में लेते हैं, तो इससे आपके बालों की हेल्थ अच्छी बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, विटामिन ई कैप्सूल को जादुई इलाज समझना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। अब विटामिन ई का एक और बहुत बढ़िया फायदा समझिए। देखो, विटामिन ई हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बेहतर करने में भी काफी मदद करता है। लेकिन यहां भी याद रखें कि विटामिन ई कोई ऐसी दवाई नहीं है जो अकेले ही आपकी इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा सकती है। आपका इम्यून सिस्टम कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे अच्छी नींद पर, अच्छे खाने पर,
अच्छी एक्सरसाइज पर, पर्याप्त प्रोटीन पर और अलग अलग तरह के विटामिन और मिनरल्स पर। ये सब मिलकर ही आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, क्या हर इंसान को विटामिन ई कैप्सूल खाना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि विटामिन ई हमारे शरीर के लिए जरूरी जरूर होता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर इंसान को कैप्सूल लेना ही पड़ेगा। दरअसल हमारे शरीर को विटामिन ई सबसे पहले खाने से मिलना चाहिए। अगर आपकी डाइट में बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, पालक, एवोकाडो, सरसों का तेल, सोयाबीन तेल जैसी चीजें शामिल हैं, तो इन्हें खाने से बहुत से लोगों में विटामिन ई की कमी पूरी हो सकती है। मतलब आपके लिए सिर्फ सोशल मीडिया पर देखकर विटामिन ई कैप्सूल खरीद लेना समझदारी नहीं है। अब सवाल आता है कि विटामिन ई कैप्सूल किसे लेना चाहिए? तो आप में से कुछ लोगों में ऐसी मेडिकल स्थितियां आ जाती हैं जहां आपका शरीर फैट को सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और विटामिन ई भी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसलिए जिन्हें कोई बीमारी है या जिन्हें कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें उनका शरीर फैट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता, तो ऐसे लोगों में विटामिन ई की कमी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ बीमारियों में या किसी हार्ड परिस्थिति में डॉक्टर विटामिन ई सप्लीमेंट लेने की सलाह दे देते हैं। मतलब यह है कि विटामिन ई कैप्सूल तभी फायदेमंद होता है जब उसकी आपके शरीर को सच में जरूरत हो। बिना जरूरत के विटामिन ई कैप्सूल खाने का आपको 1% भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आप में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। देखो, आप में से बहुत सारे लोग विटामिन ई कैप्सूल को काटकर सीधा अपने चेहरे पर लगा लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसे लगाने से उनका चेहरा शीशे की तरह चमकने लगेगा, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। देखो, विटामिन ई एक ऑयली पदार्थ होता है, और अगर आप में से किसी की स्किन बहुत ड्राई है तो ऐसे कुछ मामलों में आपको अपने चेहरे पर विटामिन ई कैप्सूल लगाने से मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट महसूस हो सकता है। लेकिन आप में से जिन लोगों की स्किन पहले से ही ऑयली है, तो ऐसे लोगों को विटामिन ई कैप्सूल लगाने से पिंपल्स या पोर्स बंद होने की समस्या भी हो सकती है। इसलिए हर स्किन टाइप पर विटामिन ई कैप्सूल का असर एक जैसा नहीं होता। यही वजह है कि डर्मेटोलॉजिस्ट अक्सर बिना स्किन टाइप जाने किसी भी कैप्सूल को सीधे चेहरे पर लगाने की सलाह नहीं देते। अब बात करते हैं बालों की। तो आपने इंटरनेट पर जरूर देखा होगा कि विटामिन ई कैप्सूल को सिर्फ 15 दिन बालों में लगाने से नए बाल उग जाएंगे। दोस्तों, ये सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके सिर्फ 15 दिन में ही नए बाल उगा दे। लेकिन अगर हम बाल टूटने या बाल झड़ने की बात करें तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर में प्रोटीन की कमी होना, आयरन की कमी होना, विटामिन डी की कमी होना, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम होना, स्ट्रेस ज्यादा लेना। दोस्तों, ये सारे कारण आपके बाल टूटने के कारण बन सकते हैं। अब एक और मिथ के बारे में जानते हैं। देखो, आप में से कुछ लोग रोज विटामिन ई कैप्सूल खाना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा कैप्सूल खाएंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। देखो, हमेशा याद रखना, विटामिन ई वाटर सोल्यूबल विटामिन नहीं होते। ये आपके शरीर में स्टोर भी हो सकते हैं, इसलिए जरूरत से ज्यादा विटामिन ई कैप्सूल लेने से आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आपको आगे से कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले किसी डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप विटामिन ई कैप्सूल खरीदने जा रहे हैं तो पहले खुद से 5 सवाल पूछिए। क्या मेरी डाइट सही है? क्या मुझे किसी डॉक्टर ने इसकी सलाह दी है? क्या मुझे सही में इसे लेना चाहिए? क्या मैं इसे सिर्फ सोशल मीडिया देखकर खरीद रहा हूँ? और क्या मैं इसके फायदे और नुकसान दोनों जानता भी हूँ या नहीं? अगर आपके पास इन 5 सवालों का जवाब नहीं है तो पहले विटामिन ई कैप्सूल के बारे में सही जानकारी लीजिए और फिर फैसला कीजिए कि आपको विटामिन ई कैप्सूल लेना चाहिए या नहीं। तो क्या विटामिन ई कैप्सूल कोई जादुई दवा है? तो इसका जवाब है नहीं। क्या ये हमारे शरीर के लिए जरूरी विटामिन है? तो इसका जवाब है हाँ। क्या विटामिन ई कैप्सूल हर किसी को खाना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। क्या शरीर में जरूरत पड़ने पर विटामिन ई कैप्सूल लेने से शरीर पर फायदा हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। मतलब असली फर्क कैप्सूल से नहीं बल्कि सही जानकारी से आता है। अगर आप सच में हेल्दी स्किन चाहते हैं, हेल्दी बाल चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी चाहते हैं और बेहतर हेल्थ चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को सुधारिए। अच्छा खाना खाइए, रोजाना एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए और किसी भी सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले सही सलाह जरूर लीजिए। क्योंकि याद रखिए, हेल्थ किसी एक कैप्सूल से नहीं बल्कि आपकी रोज की अच्छी आदतों से बनती है। अगर आपको ये वीडियो सच में यूजफुल लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग भी बिना सही जानकारी के विटामिन ई कैप्सूल का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। और ऐसी ही आसान और भरोसेमंद हेल्थ वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।